दोस्तों गुड इवनिंग। शेयर बाजार में अच्छे दिन जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा जब गिरावट हुई थी काफी लोग जो है काफी नेगेटिविटी फैला रहे थे और काफी नीचे के टारगेट दे रहे थे। कुछ लोगों ने 9000 निफ्टी भी कहा था, लेकिन वहां पर जो है कहीं ना कहीं मार्केट ने वापसी की और अच्छे दिन दिखाए। और सिर्फ मार्केट नहीं दोस्तों, शेयर्स में तो जबरदस्त तेजी है। चर्चा करेंगे हम शेयर्स की, बहुत ही जबरदस्त तेजी है शेयर्स में। तो मार्केट और शेयर्स दोनों की चर्चा होगी डिटेल में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ टीके मनी टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टीके मनी, और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों देखिए, गिरावट जब हुई थी आपको याद होगा, बहुत तीखी गिरावट हुई थी और काफी नेगेटिविटी हो गई थी मार्केट में, नेगेटिव हो गए थे लोग। लेकिन मैंने कहा था कि बाउंस बैक तो आना चाहिए, लेकिन वो बाउंस बैक कहां तक आएगा वो देखना जरूरी था, और एक जबरदस्त बाउंस बैक आया है। अच्छा, कल हमारी डिस्कशन क्या हुई थी मार्केट के बारे में कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो है, जो हमने टेलीग्राम पर आज सुबह डिस्कस भी किया, 15,100, और जो सपोर्ट बन गया था वो क्या था, 14,900 के आसपास मेरे ख्याल से, जो टेलीग्राम पे हमने सुबह डिस्कस किया था। तो 15,100 जो था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। देखिए मैंने आपको क्या चीज बताई है मार्केट में कि देखिए मार्केट में जब मार्केट टच करे, मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट गया और वहां पर उसने एक बार टच किया और दूसरी बार जब वो जाए तो ज्यादा चांसेस है कि उसको निकाल देता है। दूसरी या तीसरी बार जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं निकाल देता है। देखिए 100% बुलेट प्रूफ कुछ नहीं है मार्केट में, रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन फायदा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने का है कि आप एक छोटा स्टॉप लॉस ला के काम कर सकते हैं। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, आप एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी पे स्पॉट लेवल पे ला के काम कर सकते हैं। और अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस लगेगा, 40 पॉइंट्स के आसपास। अब देखिए हुआ क्या, चार्ट पर चलते हैं। देखिए मार्केट 15,100 लेवल के पास एक बार आया और वहां से हल्की से जो है एक गिरावट सी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब मैंने क्या कहा है आपको, जब लेवल दूसरी बार जाए, मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये चांसेस हैं कि इसको काट देगा, निकाल देगा। फिर कितना भागेगा वो किसी को नहीं पता है, बस स्टॉप लॉस लगा के पार्टी को एंजॉय करना है, ट्रेल करना है। काफी लोगों का आज जो है पैसा डबल भी हुआ है, उन्होंने मैसेज भी किया है। कहीं ना कहीं जो निफ्टी कॉल्स में रेजिस्टेंस के ऊपर उन्होंने बाइंग की है, काफी अच्छी प्रॉफिट हुई है उन्हें। देखिए 15,100 दूसरी बार जब हुआ तो देखिए क्या, मार्केट वहां पर खड़ा रहा और एक लेवल के आसपास खड़ा हो जाए तो जैसे ही जोन को निकाले एक चांस है एक अच्छी रैली की, और वहां से देखिए तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 150 पॉइंट्स की जो है एक रैली आई है। और मार्केट हमेशा इस लाइन के ऊपर रही है, जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया है इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको याद रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज। अच्छा, कल क्या हो सकता है आपको ध्यान देना है। देखिए आज मार्केट में तेजी का एक और कारण था, जो शॉर्ट करके जो लोग बैठे थे तो कहीं ना कहीं जो फंस गए। मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास काफी कॉल राइटिंग थी, यानी मंदी की पोजीशन थी। जो कॉल राइटर थे वो फंस गए, मंदी वाले जो है वो बुरी तरीके से फंस गए, और इस कारण जो है शॉर्ट कवरिंग आई। उन्होंने जब अपनी पोजीशन कवर करनी स्टार्ट की तो मार्केट में एक एक्स्ट्रा तेजी भी आ गई, तो थोड़ी ज्यादा तेजी। इसलिए देखिए आपको सिर्फ लेवल पर काम करना है, बाकी बहुत सी चीजें होती रहेंगी। कल अब मार्केट क्या कर सकता है, देखिए मार्केट ने यहां पर गिरावट दिखाई, बाउंस बैक लगातार आया, उस लेवल के ऊपर मार्केट आ चुका है जहां से गिरा था। तब एक चांस जरूर है मार्केट में कि मार्केट में जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए तो मार्केट की हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। थोड़ी सी जो है गिरावट आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल, बड़ा रेजिस्टेंस अब कहां पर है, 15,400 के आसपास। देखिए ये जो लेवल है निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, अभी तक का जो हाई है ये 400 के आसपास है, मेरे ख्याल से 15,430 है। तो इसके आसपास जाए ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है मान लीजिए 50 या 100 पॉइंट, तब तो ये रेजिस्टेंस ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है, गैप डाउन,
तो मेरे ख्याल से फिर ये लेवल काम नहीं आएगा। तो हम टेलीग्राम पे एक और लेवल का डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल से वो 15,300 के आसपास कुछ लेवल होगा, लेकिन कल हम वो डिस्कस करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 15,400 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। और सपोर्ट क्या है मार्केट का, देखिए इस वक्त जो मार्केट का सपोर्ट है मेरे ख्याल से जो है 15,100 ही सपोर्ट है। 15,100 सपोर्ट है, क्यों? ये पहले रेजिस्टेंस था, ये पहले रेजिस्टेंस था भाई। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज पता है कि जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो सपोर्ट क्या है कल के लिए? 15,100 जो है वो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस क्या है कल के लिए? 15,400। ये इस वक्त का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डाउ जोन्स में कुछ हरकत होती है एक्स्ट्रा ऊपर या नीचे और हमें लेवल्स एडजस्ट करने पड़ सकते हैं तो हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। और कल जो है थोड़े लेवल्स टेलीग्राम पे अपडेट में जो है मैं डिफर करता हूं वो चेंज कर दूंगा, याद रखिएगा इस चीज को। अभी 15,400 रेजिस्टेंस है, 15,100 सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से जो है देखिए मार्केट में आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तेजी आई है दोस्तों। कल याद होगा हमारी चर्चा हुई थी आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, मैंने कहा था शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में लेकिन लगातार गिरावट दिखा रहा था। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, आपको याद होगा आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में कल ही कहा था वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में, ये देखिए लगातार जब गिरावट हो रही है और वॉल्यूम बहुत कम हो गए थे, इसका मतलब क्लियर था कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनका ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ा जो है चला गया था इस शेयर से। तो अक्सर बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसी टाइम जो है घुमा देते हैं स्टॉक को, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने आपको कल नजर रखने के लिए भी कहा था, और देखिए आज जो है आलोक इंडस्ट्रीज में गजब की जो है तेजी आई है, वहीं से जो है आलोक इंडस्ट्रीज घूम गया, क्योंकि लगातार कम वॉल्यूम हो रहे थे। और यहीं पर जो है कहीं ना कहीं जो है बिग प्लेयर, देखिए याद रखिए बिग प्लेयर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो शेयर्स को सही रेट पर लेते हैं, और दूसरी चीज वो बड़े छुप के लेते, बड़े आराम से लेते, जब ज्यादा हलचल ना हो। जब मीडिया में हर जगह खबरें आती है तो बिग प्लेयर्स लेते नहीं है, वो प्रॉफिट बुक करते हैं, याद रखिएगा इस चीज का। बिग प्लेयर्स मीडिया में खबर आने के बाद कभी नहीं खरीदते शेयर्स, वो डंप करके बेच के चले जाते हैं। और बिग प्लेयर्स का खेल आपने यहाँ पर देखा। अब अगली चीज क्या है, देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अब आलोक इंडस्ट्रीज घूम गया है तो यूट्यूब पर फिर वो लोग वापस आ जाएंगे, वही लोग आपको याद है जो 500,000 के टारगेट देते थे, और जिसके कारण आपने काफी ऊंचे लेवल पर खरीदा। 45-50 के आसपास भी काफी लोगों की बाइंग है, और मैंने कहा था 40-45 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जिन्होंने 26-28 के सपोर्ट पे खरीदा था, ये पहले की बात है, काफी पहले की, पुराने लोगों को पता हो गई ये बात। लेकिन अब तो चलिए वो बातें पुरानी है, लेकिन आपको एक चीज याद देना है, वो 500,000 टारगेट देने वाले जो लोग हैं वो फिर से वीडियो बनाने लगेंगे और फिर से जो है आपको जो है वो बहलाने लगेंगे। तो एक चीज याद रखना है आपको, स्टॉक ऊपर जाए या नीचे आए, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, और आपको सिर्फ जो है अपनी एनालिसिस करनी है और लेवल्स को देख के काम करना है। चाहे वो फंडामेंटल्स हो तो उधर आप ध्यान दीजिए, या फिर टेक्निकल लेवल्स हो तो उस पर ध्यान दीजिए। और जो है ये जो मन में आ रहा है टारगेट जो इन लोगों के कारण जो है वो आपको दिमाग में नहीं रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है फिर से गलतियां लोग कर बैठते हैं। लेकिन कहां तक आलोक इंडस्ट्रीज जा सकता है? ट्रेन तो चल पड़ी है, लेकिन अगला स्टेशन कहां पर है यही आप लोग पूछते हैं, यानी रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस लेवल वहीं पर है जहां पहले था, 2730 के आसपास जो है रेजिस्टेंस लेवल है। आज एक चीज अच्छी हुई है जो मैंने देखा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुए हैं भाई। इसके एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास रहते थे, लेकिन आज एवरेज से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं। देखना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से 5.9 मिलियन यानी 5.59 मिलियन है मेरे ख्याल से, तो इसका मतलब 5.9 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम में है, यानी एवरेज से 6 गुना वॉल्यूम में है। इसका मतलब है आज का जो लो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा, यानी ये जो 20 रुपए के आसपास का लो है, अब ये आलोक इंडस्ट्रीज के लिए एक तगड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और मेरे ख्याल से अगर आलोक इंडस्ट्रीज जो है कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए, लेकिन इस लेवल को के ऊपर टिका रहे, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत जल्द 2730 का जोन जो है ये क्लियर होता हुआ दिखता है। अगर ये जोन क्लियर हो जाएगा तो फिर हम बड़ी वाली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि तब जो है स्टॉक के आगे भी जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। वो 500,000 टारगेट देने वाले फिर से वापस आ जाएंगे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था उस वक्त पर जब स्टॉक गिर गया, तो याद रखना है इस चीज को, फिर से वो जरूर आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, तो ध्यान दीजिएगा, लेवल पर काम करना है। 2730 अगला
इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, वहां कैसे बिहेव करता है, अगर निकाल लेगा तो फिर मेरे ख्याल से हर किसी को प्रॉफिट होगा, चाहे उन्होंने ऊपर के लेवल पर ही क्यों ना लिया हो। मेरे ख्याल से प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से न्यू लिस्टेड कंपनी रेलटेल के पास चलते हैं। देखिए ये जो कंपनी है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसमें कोई शक नहीं, एक अच्छी कंपनी है। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे IRCTC और भी कुछ अच्छी कंपनीज हैं, उनमें से एक ये भी जो नया IPO आया एक अच्छी कंपनी है। आज एक गिरावट जरूरी है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कुछ सवाल भी पूछा था लाइव मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग का जब 185 के आसपास था और मैंने कमेंट्स पढ़ा था, मैं सुबह यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ता हूं, मैंने रिप्लाई भी किया कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको कर लेनी चाहिए, और वहीं से एक रिवर्सल आ गया, एक गिरावट आ गई। अब देखिए कहां पर सो जो है इसका सपोर्ट, एक चीज मैं आपको बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस नए स्टॉक में काम नहीं करती है अच्छे से, यानी जो IPO टाइप के स्टॉक है, नए स्टॉक है, उनमें चार्ट फॉर्मेशन उतना नहीं रहता है, इतना डेटा नहीं रहता है कि आप सही सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रेडिक्ट कर पाए, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं एक अंदाजे से ही काम चलाना पड़ता है। आप इस चीज को याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से 150 के आसपास एक मानसिक लेवल है, तो मेरे ख्याल से उस लेवल को आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। रेलटेल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली लेवल्स अभी उतने बने नहीं है चार्ट्स पर, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से काम चलाओ लेवल जो है 150, उसी को आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। थोड़ा टाइम बीतेगा, चार्ट पर लेवल बनेंगे, हम चर्चा करेंगे। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं। देखिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस हमने चर्चा की थी कि 215 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट को होल्ड कर दे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस तो मेरे ख्याल से 250 के टारगेट आ सकते हैं, और 250 इंडियाबुल्स पहुंच चुका है। बहुत जबरदस्त तेजी आई है। देखिए ये सपोर्ट लेवल था, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कहा था यही आसपास जो इंडियाबुल्स का सपोर्ट है, और इसने सपोर्ट को होल्ड किया और एक तेजी आप देख सकते हैं। अब आपको देखना है 250 तो इसने क्रॉस कर दिया है, 250 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस ये लेवल है, यानी पिछली बार यहां से घूमा था, एक बार हिट कर दिया इसने, थोड़ा जो है कंसोलिडेट करके फिर से जाए और इस लेवल को अगर निकाल दे रेजिस्टेंस को, तो इंडिया बुल्स में आपको 300 के दर्शन करने पड़ सकते हैं। 300 दिख सकता है इंडिया बुल्स में, लेकिन आपको याद रखनी है इंडिया बुल्स एक जो है वॉलेटाइल स्टॉक है, तो वही लोग काम करें जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, जो वॉलेटिलिटी सह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फेडरल बैंक की तरफ, एक अच्छी कंपनी है। देखिए बहुत अच्छा स्टॉक है फेडरल बैंक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड भी मेरे ख्याल से 1 या 2% के आसपास देते हैं। इस बार तो नहीं दिए, लेकिन अगले बार वो जरूर देंगे। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 64 के आसपास बुक वैल्यू है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी सस्ता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। अब टेक्निकल लेवल्स देखिए, टेक्निकल चर्चा की थी हमने, 80 के आसपास सपोर्ट था और सपोर्ट जोन से ये घूम गया, ये लाइन आप देख रहे हैं 80 के आसपास से घूम गया है। अब रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है, तो एक चीज आपको याद रखनी है, अगर यहां पर रेजिस्टेंस लेवल हम थोड़े लंबे चार्ट पर जाएं तो मेरे ख्याल से 9500 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, यानी 95 से 100 के बीच में जो है अगला रेजिस्टेंस है फेडरल बैंक का। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। अब 9500 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा वहां पर जो है रुकावट जरूर आएगी, लेकिन अगर उसको क्लियर कर जाए तो आपको 120 के दर्शन करने पड़ सकते हैं, 120 आपको दिख सकता है। रेजिस्टेंस निकलेगा तब, अगर रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, गिरावट आ गई, तो फिर सपोर्ट पे चला जाएगा 80 के आसपास। याद रखना है आपको लेवल्स को। आगे बढ़ते हैं, HDFC AMC के पास चलते। देखिए HDFC AMC बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मैंने आपको 2900 के लेवल पर टेलीग्राम पे बताया था कि 3300 जो है, मेरे ख्याल से वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 3300 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहां तक जा सकता है, और आज मेरे ख्याल से 3200 के आसपास ये जा चुका है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ये अब आ रहा है। जिन्होंने नीचे खरीदा है 2900 के आसपास, वो जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पहले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। अदरवाइज अगर इस लेवल को क्लियर कर जाए 3300 के रेजिस्टेंस को, तो आपको HDFC AMC में 3800 के लेवल दिख सकते हैं, 3800 के लेवल आ सकते हैं। अगर इस लेवल को 3300 के लेवल को HDFC AMC क्लियर कर जाए, एक बार जाके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी, जाएगा हल्का नीचे आएगा, लेकिन फिर अगर निकाल दे तो मेरे ख्याल से आपको जो एक और अच्छी जो है चाल देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है HDFC AMC, पैसे बनाए इन्वेस्टर्स के और आगे भी बनाती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए फंडामेंटली तो आपको पता है काफी अच्छी कंपनी, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली मैंने क्या कहा था आपको,
पहले तो 1850 से हम लोगों ने कहा था यहां से रिलायंस घूमेगा और टेलीग्राम पर अपडेट भी किया। 2100 के आसपास मैंने कहा था एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और अगर 2100 का रेजिस्टेंस क्लियर कर दे, जो पहली बार देखे 2100 गया फिर एक नीचे की तरफ आया, और फिर हमने क्या कहा कि दूसरी या तीसरी बार जब एक स्टॉक एक लेवल को जाता है तो अक्सर निकाल देता है। तो अगर 2100 के रेजिस्टेंस को क्लियर कर दे, हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट था 2300, तो उसका 60% टारगेट तो आज अचीव कर चुका है, 2214 तक जा चुका है। मेरे ख्याल से 2300 से पहले तो कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जी हाँ 2300 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। लंबा चार्ट मैंने लगा दिया है, 2300 के आसपास रिलायंस को रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से जो हमने कहा था 2100 के ऊपर रिलायंस जो है एक और तेजी दिखाएगा, अगर उसको निकाल लेता है रेजिस्टेंस को, तो 2300 तो आ चुका है। मेरे ख्याल से 2300 इसका नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा। जिन्होंने नीचे लिया है थोड़ी प्रॉफिट बुक 2100 पे की है, या फिर जिन्होंने 2100 पे लिया है, तो मेरे ख्याल से उनको 2300 के लेवल के आसपास और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें पता है। डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैसे बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।